गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को ये सूचना देने के लिए कि आपका बैक फॉर्म खुल गया है, यानी कि बैक परीक्षा के जो फॉर्म भरने हैं वो खुल गया है उसका पोर्टल में। अब अभी वैसे लिंक फ्रंट पेज में तो नहीं आया है, लेकिन वो आज से 2 तारीख से शुरुआत हो गई है। तो कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे? पहला, बैक फॉर्म थ्योरी पेपर्स का, जिनके थ्योरी पेपर्स छूट गए होंगे या हो सकता है फेल हुए होंगे, नंबर कम है, एनसी लिखा हुआ आ रहा होगा कुछ पेपर्स में, या किसी के सारे एग्जाम छूटा हुआ है, तो अब वो जून में जो जुलाई में जो परीक्षा होगी उसके लिए बैक फॉर्म भर सकते हैं। तो बैक फॉर्म एक तो है थ्योरी पेपर का या प्रोजेक्ट का, किसी जो साइंस में या अन्य सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट्स भी होते हैं उनके भी अगर छूटा है तो वो बैक फॉर्म भर सकते हैं। और किसी का प्रैक्टिकल भी छूटा है साइंस सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, वो लोग भी प्रैक्टिकल के लिए बैक फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले तो थ्योरी पेपर, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल के बैक फॉर्म भरा जाना है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके असाइनमेंट जो ऑनलाइन एग्जाम होता है अब, तो उसमें उनका कुछ पेपर में या सारे असाइनमेंट छूट गए होंगे पिछली बार, तो उनको भी अलग से बैक फॉर्म भरना होगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि असाइनमेंट का बैक फॉर्म अलग से भरा जाएगा और थ्योरी या प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल इन चीज़ों का बैक फॉर्म अलग से भरा जाएगा। तो अलग अलग से आपने बैक फॉर्म भरना है और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देने हैं और ऑनलाइन असाइनमेंट के भी एग्ज़ाम देने हैं। तो आप लोग अभी मैं दिखाऊंगा साइट्स में कैसे जाके भरना है। और उसके अलावा कोई लोग सुधार परीक्षा देना चाहते होंगे, यानी कि पिछले बार जो रिजल्ट आया था आप लोगों का, उसमें आपके जो मार्क्स है वो जो आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा, तो आप उसको सुधार करना चाहते हो, पास तो हो गए हो लेकिन उसमें सुधार लाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप सुधार फॉर्म के लिए आप भर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि एक ही बार का आपको अवसर दिया जाता है सुधार परीक्षा के लिए। बैक फॉर्म तो आप जितने बार भी भर सकते हो और जितने पेपर में भी भर सकते हो। सुधार में आप एक ही आपको चांस दिया जाता है। पहले सुधार परीक्षा में लिमिट था पेपर का कि आप कुछ पेपर में ही दे सकते थे, लेकिन अब वो लिमिट हटा दिया गया है, सारे पेपर में आप सुधार परीक्षा दे सकते हो। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एडमिशन के समय जिन्होंने ये सोचा था कि हम एग्ज़ाम रानीखेत में देंगे, या हो सकता है किसी ने तो हाट में भर रखा होगा, किसी ने अल्मोड़ा में भर रखा होगा सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सिटी। उस समय एडमिशन के समय आपने कुछ और भर दिया था और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम आपने कहीं और देना है, या हो सकता है कोई हल्द्वानी चले गए होंगे इस समय तो हल्द्वानी से ही वो एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, या कुछ लोग रानीखेत देना चाह रहे होंगे, गलती से उन्होंने कहीं और भर दिया था, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। तो एग्ज़ाम सिटी चेंज करने का भी आपको अब ऑप्शन दे दिया गया है, खोल दिया गया है। तो ये डेट यही रहेंगे, स्टार्ट डेट और लास्ट डेट आपके लिए, सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो बैक फॉर्म हो, चाहे वो असाइनमेंट का बैक फॉर्म हो, चाहे वो सुधार परीक्षा के फॉर्म हो, चाहे एग्जाम सिटी चेंज करने के लिए आपका समय यही रहेगा। यानी कि आज से ये खोल दिया गया है और इसकी अंतिम तिथि है 20 जून 2023। इसके बाद आपको फिर ये परीक्षा के जो सिटी शहर को चेंज करना ये नहीं हो पाएगा, ना ही आपका बैग भरा जाएगा और असाइनमेंट में बैग भरा जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने असाइनमेंट का आज बैक भर दिया तो कल मेरा एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित डेट सबके लिए तय किए जाते हैं, उसके बाद खोल दिया जाता है ऑनलाइन असाइनमेंट देना हो। और जो बैक एग्जाम है वो तो मेन एग्जाम के साथ ही देंगे, और पेपर के साथ जो जुलाई में परीक्षा होने जा रही है उसमें सभी लोग एक साथ ही देंगे, बैक और मेन पेपर एक साथ होगा। लेकिन असाइनमेंट का जो है उससे पहले ही हो जाएगा, तो हो सकता है वो भी अब जो समर सेशन वाले असाइनमेंट आने वाला है उनके साथ ही उनका भी एक साथ हो, या कुछ दिनों बाद उनका खोल दे पहले ही। तो वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी आपको बताएंगे, उसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो एक बना के आपको सूचित करूंगा। तो आप लोगों को जस्ट ये सूचना देनी थी कि आपके एग्जाम, बैक एग्जाम फॉर्म भर गए, खोल दिए गए हैं। और इसमें अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग, जिनके अभी रिजल्ट जो जिन्होंने विंटर सेशन में एग्जाम दिया था, यानी कि जो अभी फरवरी मार्च में परीक्षाएं हुई थी, कुछ तो रिजल्ट आ गए हैं और कुछ रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, आ ही रहे हैं। बीए जो बड़े बड़े पेपर्स हैं उनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, तो वो घबराए नहीं।
यानी कि वो ये सोचेंगे कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो हम बैक भरेंगे ना नहीं भरेंगे, हमको कैसे पता होगा। तो ये लास्ट डेट 20 जून जो है, उससे पहले उनका रिजल्ट लगभग लगभग आ जाएगा। तो उसके बाद वो अपने रिजल्ट को देखते हुए फिर बैक को भर सकते हैं। तो थोड़ी इंतजार करें आप लोग, अपना रिजल्ट देखते रहें साइट में। इससे पहले मैंने वीडियो डाल दी थी कि रिजल्ट आने लग गए हैं, आप लोग देखते रहें करके। लेकिन काफ़ी समय लग रहा है इस बार रिजल्ट आने में, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखेंगे। तो आपको अब ये फॉर्म कैसे भरना है, हालांकि इसके लिए अलग से एक फ्रंट पेज में जो uou.ac.in आप खोलेंगे, तो इसके जो फ्रंट पेज है यही आपको लिंक मिल जाएगा, आज ही डालेंगे इसको। लेकिन हो सकता है अभी सर्वर में काम चल रहा है, तो अभी फिलहाल ये फ्रंट पेज में नहीं दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप uou.ac.in खोलेंगे, तो नीचे आप जाएंगे, यहाँ सबसे नीचे जाके ये एग्जाम सेक्शन है। एग्जाम सेक्शन में देखिए, यहाँ लिखा आ रहा है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। तो इसको क्लिक करेंगे, तो ये आपका खुल गया। तो ये आपका बैक एग्जाम का है, और ये सुधार परीक्षा के लिए है, और ये एग्जाम सिटी चेंज करने के लिए है। कोई अगर इस समय हल्द्वानी में है तो हल्द्वानी में ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके वो अपना ओटीपी के जरिए एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं लगेगी आपको। और जो बैग भरेंगे, वो पहले इसको क्लिक करके, यहाँ क्लिक करते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ आप अपना नामांकन संख्या डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और आगे की चीज़ें आप डालोगे। उसके बाद अपना बैग का उनका डिटेल आ जाएगा, फिर अपनी फीस भरोगे। और वो लोग भी एग्जाम सिटी जरूर डालेंगे यहाँ, यानी कि कहाँ वो परीक्षा देना चाहते हैं वो फिर से मेंशन करेंगे वो, या हल्द्वानी में देना चाहते हैं, यहाँ जहाँ देना चाहते हैं, आप रानीखेत में चाहते हो रानीखेत में, तो आप अपना परीक्षा फॉर्म में उसको इंगित करोगे। तो ये परीक्षा फॉर्म करने संबंधी बातें थी। और आगे जो भी आपको सूचना देनी होगी मैं देते रहूँगा इसी तरह वीडियो से। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना होगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है UOU रानीखेत, उसको सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालेंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अब असाइनमेंट खुलने वाला है कुछ दिनों बाद, फिर असाइनमेंट के संबंधी एक वीडियो जरूर डालूंगा। और अब हम आपके काउंसलिंग भी शुरू करेंगे। कुछ दिनों बाद आपके क्लासेस शुरू होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग में थोड़े बहुत आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे, काउंसलर्स से, जो आपके टीचर्स रहेंगे, उनसे पूछ सकते हो। ऑनलाइन के माध्यम से ही कराया जाएगा। और कोशिश ये भी करेंगे हम लोग, आप लोग मिलके, कि कुछ ऑफलाइन काउंसलिंग भी हो, यानी कि आप लोग यहाँ आएंगे कॉलेज में और यहाँ काउंसलिंग हो, जो आ सकते हैं और जो टीचर यहाँ आके करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। आजकल थोड़ी सी हमारी व्यस्तता हो रही है, कॉलेज में कुछ काम चल रहा है, एडमिशन का भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी इस बार काउंसलिंग की जो प्रक्रिया लेट हो रही है। तो एनीवे, आप लोग जुड़े रहे हमसे, हम आपको आपसे संबंधी बातें फिर शेयर करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। ओके, थैंक यू।